हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है कुछ भी करने से पहले थोड़ा सोच लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, धनीपुर नामक एक गाँव में एक युवक अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका नाम विजय था। विजय की माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। अतः एक दिन विजय की माँ ने विजय के पिता से कहा कि मेरी तबीयत अक्सर खराब ही रहती है और घर की जिम्मेदारी भी अब मुझसे संभाली नहीं जाती। अतः आप विजय की शादी क्यों नहीं कर देते। इस बात पर विजय के पिता ने कहा, मैं भी विजय की शादी करना चाहता हूँ क्योंकि उसकी पढ़ाई भी अब पूरी हो चुकी है, किंतु सारा पैसा उसकी पढ़ाई में ही खर्च हो गया और तुम तो जानती ही हो कि शादी में पैसे लगते हैं और इतना जल्दी मैं पैसे का बंदोबस्त कहां से करूं। इस बात पर विजय की मां ने कहा, मैं नहीं जानती, बस आप जल्द से जल्द विजय की शादी कर दीजिए क्योंकि मुझसे अब घर की जिम्मेदारियां संभाली नहीं जाती। इस बात पर विजय के पिता ने कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही कुछ इंतजाम करता हूँ। और फिर विजय के पिता ने अपना खेत गिरवी रखकर जल्द ही विजय की शादी कर दी। बहू के आने के बाद विजय की मां ने घर की सारी जिम्मेदारियां बहू को दे दी और अपने जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई। बहू के आने से मां की समस्या तो दूर हो गई, किंतु घर का आर्थिक बोझ और अधिक बढ़ गया, जिससे अब घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा था। अतः एक दिन विजय ने अपने पिता से कहा कि वह शहर जाकर व्यापार करना चाहता है। घर की आर्थिक समस्या को देखते हुए विजय के पिता ने विजय को शहर जाने की अनुमति दे दी। अब विजय अपने माँ बाप और अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़कर व्यापार करने के लिए शहर चला गया। उसने शहर में जाकर कड़ी मेहनत की और खूब धन कमाया, जिससे वह बहुत ही अमीर सेठ बन गया। जब विजय को लगभग 15 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो एक दिन उसे अपने घर वापस लौटने की इच्छा हुई। अतः उसने अपने पत्नी को पत्र लिखकर आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। विजय कुछ दिनों बाद अपने नगर पहुंचा। नगर के एक चौराहे पर उसने देखा कि एक व्यक्ति एक बोर्ड के साथ खड़ा था। उस बोर्ड पर उसने लिख रखा था, बेशकीमती ज्ञान के सूत्र। विजय ने जब उस व्यक्ति के पास जाकर पता किया तो उसने बताया कि मैं बेशकीमती ज्ञान के सूत्र बेच रहा हूँ। तब विजय बोला, ठीक है, एक सूत्र मुझे भी दे दो। वह आदमी बोला, मेरे हर ज्ञान के सूत्र की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। विजय को उसका यह सौदा महंगा तो लगा, लेकिन फिर भी उसने एक ज्ञान सूत्र खरीद ही लिया। उस व्यक्ति ने विजय को ज्ञान का सूत्र दिया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। विजय ने वह सूत्र अपनी डायरी में लिखा और अपने घर की ओर चल दिया। विजय को अपने घर पहुंचते पहुंचते काफी रात हो गई। अतः उसने सोचा कि इतने वर्षों के बाद घर लौटा हूं तो क्यों ना सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दूं। अतः अपने घर पहुंचने के बाद विजय ने अपने चौकीदारों को इशारों से अपने आने की सूचना घर के अंदर देने से मना कर दिया और सीधे अपनी पत्नी के कमरे में पहुंच गया। लेकिन वहां का नजारा देखकर विजय पूरी तरह से चौंक गया, क्योंकि उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। यह देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो गया और सोचने लगा कि मैं परदेश में इसकी चिंता करता रहा और ये यहाँ अन्य पुरुषों के साथ सो रही है। आज मैं इन दोनों को ही जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह गुस्से से तलवार निकालकर उन दोनों पर वार करने ही जा रहा था कि तभी उसे 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले जो ज्ञान सूत्र उसने खरीदा था उसकी उसे याद आ गई कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लें। अतः वह 2 मिनट सोचने के लिए रुक गया। उसने तलवार वापस पीछे हटाई, लेकिन वो किसी बर्तन से टकरा गई। बर्तन के गिरने की आवाज से पत्नी की नींद खुल गई। आँख खुलते ही उसने अपने सामने अपने पति को देखा तो वह बहुत ही खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। आपके इंतजार में मैंने इतने वर्ष कैसे निकाले, यह मैं ही जानती हूँ।
विजय की पत्नी इतना बोलकर पास सोए हुए युवक को उठाते हुए बोली, उठ जा बेटा, तेरे पिताजी आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका तो उसके माथे की पगड़ी विजय के पैरों में गिर गई, जिसके कारण उसके लंबे लंबे बाल बिखर गए। पत्नी ने कहा, यह आपकी बेटी है, इसके सम्मान को कोई आंच न आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर विजय की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसने तुरंत अपनी पत्नी और अपनी बेटी को गले से लगा लिया और सोचने लगा कि यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र पर अमल नहीं किया होता तो आज मैं आवेश में आकर कितना बड़ा अनर्थ कर देता। मेरे ही हाथों से आज मेरा ही निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख लेना चाहिए कि क्रोध में आकर जल्दबाजी में हमें कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हम आवेश में होते हैं तो हमें अच्छे और बुरे का कोई ख्याल नहीं रहता। इसलिए गुस्से होने की स्थिति में कोई भी निर्णय ना लें, कुछ देर रुकें और दिमाग को ठंडा होने दें और फिर सोचें कि क्या सही है और क्या गलत। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो इसे लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग और अनोखी कहानियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।